अब लाओ कैमरा नजदीक। ये लो, ये नमक, ये लाल मिर्च, ये काली मिर्च, ये जीरा, ये रेडी। अच्छा बनिया। अब लाओ कैमरा नजदीक। ये लो, ये नमक, ये लाल मिर्च, ये काली मिर्च, ये जीरा, ये मेरे शहंशाह के लिए। तो मैंने जो काम बैठा ये नमक, ये लाल मिर्च, ये काली मिर्च, ये जीरा, ये क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क का एक हमशक्ल भी है, और वो भी चीन में। वैसे तो चीन डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बनाने में काफी माहिर है, और अब तो चीन ने हद ही कर दी, क्योंकि वहां से एलन मस्क का डुप्लीकेट सामने आ गया है। I love you, Elon Musk. हालांकि आप इस शख्स को सोशल मीडिया पर पहले भी देख चुके होंगे, लेकिन ये पूरी दुनिया में तब फेमस हो गया जब एक यूजर ने डुप्लीकेट एलन की तस्वीर असली एलन को ट्विटर पर टैग कर दी, और फिर एलन ने ट्वीट का रिप्लाई देते हुए इससे मिलने की इच्छा जता दी। हालांकि एलन को शक है कि ये व्यक्ति उनका हमशक्ल ना होकर डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। डीप फेक एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके यूजर का एडिटेड वीडियो बनाया जा सकता है और अपनी शक्ल बदली जा सकती है, जो काफी हद तक असली लगता है। अब सच जो भी हो, सोशल मीडिया पर यह शख्स छाया हुआ है। चीन में टिकटॉक की तरह चलने वाले ऐप डाउयिन पर इसे 2,30,000 से ज्यादा लोगों ने फॉलो किया है। लोगों को यह शख्स इतना पसंद आ गया है कि उन्होंने इस डुप्लीकेट एलन मस्क का नाम भी यीलोंग मस्क रख दिया है, और अब धीरे धीरे ये शख्स चीन से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में मशहूर होने लगा है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें आज तक के साथ। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। ये फैसला ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे और एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने को लेकर दायर याचिका पर आया है। फैसला आने से पहले ही कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया था। ये फैसला पक्षकार की मौजूदगी में सुनाया गया। ऐसे में हम ज्ञानवापी मस्जिद की शॉर्ट हिस्ट्री एक्सप्लेन कर रहे हैं। इतिहासकारों और लोक चर्चाओं की माने तो मस्जिद का निर्माण काशी विश्वनाथ मंदिर के हिस्से को तोड़कर किया गया था। ये निर्माण उस समय के मुगल बादशाह औरंगजेब के कहने पर किया गया था। मस्जिद का निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया था। इसे जौनपुर के रहने वाले शर्की सुल्तान की निगरानी में बनाया गया था। शर्की ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तहस नहस करने का आदेश दिया था। इसके अलावा मंदिर और मस्जिद को लेकर कुछ इतिहासकार अलग राय भी रखते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण या पुनर्निर्माण मुगल शासक अकबर के आदेश पर किया गया था। इसकी जिम्मेदारी अपने मंत्री टोडरमल को अकबर ने दे दी थी। टोडरमल ने इसके लिए दक्षिण भारत के नारायण भट्ट को मंदिर पुनर्निर्माण का काम सौंपा था। मस्जिद निर्माण को लेकर एक और राय है। इसके मुताबिक काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण अकबर ने अपने धार्मिक प्रयोग दीन ए इलाही को आगे बढ़ाने के लिए किया था। अंजुमन इंतजामिया कमेटी इस मस्जिद की देखरेख करती है। इसके अलावा जो बात मंदिर निर्माण को लेकर इतिहास में डॉक्यूमेंटेड है वो ये कि काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1735 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने औरंगजेब की मृत्यु के 2 दशक बाद किया था।
राजस्थान इस वक्त बहुत चर्चा में है और चर्चा किसी अच्छी बात को लेकर नहीं, दरअसल वहां पर जिस तरीके से तनातनी की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर 5 शहर अभी तक सामने आ चुके हैं राजस्थान में, जहां पर विवाद बढ़ रहा है, हिंसा हो रही है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि गहलोत सरकार अपने राज्य को संभाल नहीं पा रही है। कई मुद्दों पर इसको चेताया भी गया, लेकिन वहां सरकार सिर्फ सो रही है, उनके कान में जू नहीं रेंग रही। वहीं गहलोत सरकार सीधे तौर पर इसका आरोप बीजेपी पर लगा रही है, क्योंकि सवाल ये उठने लगा कि क्या आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए आज राजस्थान में ये स्थिति हो रही है, क्योंकि गहलोत सीधे तौर पर आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी ही ऐसा करती है। जिन राज्यों में उन्हें चुनाव आगे होने वाले हैं या जीतना है, इसके लिए हिंदू मुस्लिम का खेल बीजेपी की तरफ से खेला जाता है और राजस्थान में भी यही करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, जिम्मेदारी भी आपकी बनती है, सिर्फ बीजेपी पर डालकर आप निष्पक्ष तरीके से घूम नहीं सकते और ये नहीं कह सकते कि अभी जो घटनाएं हुई हैं वो चुटपुट घटनाएं हुई हैं। कई जगहों पर भारी बवाल हुआ है और ये तनाव 5 राज्यों में आप समझिए अगर फैल गया है तो तनाव कितना बड़ा होगा। क्या उतनी ही गंभीरता से राजस्थान सरकार इस पूरे मामले को ले रही है, ये एक बड़ा सवाल है। रूस यूक्रेन जंग बीते दिनों के साथ और ज्यादा खूनी होती जा रही है। अब रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन की तरफ से उस पर हमला हुआ है, जिसमें एक रूसी नागरिक की मौत हो गई। वहीं 6 लोग जख्मी हैं। जख्मी लोगों में एक नाबालिग भी शामिल बताया गया है। यूक्रेन ने जो बम फेंके वो रूस के बेलगोरोड इलाके के सोलोखी गांव में गिरे। सोलोखी गांव में करीब 600 लोग रहते हैं। ये यूक्रेन की सीमा से करीब 11 किलोमीटर दूर है। फिलहाल रूसी नागरिकों को यहाँ से सुरक्षित जगह भेजा जा रहा है, क्योंकि और हमले होने की आशंकाएं हैं। इससे पहले तक रूस द्वारा यूक्रेन में तबाही मचाने की खबरें लगातार आती रही। यूक्रेन के कई शहरों को रूस पूरी तरह से तबाह कर चुका है। लाखों लोगों को यूक्रेन छोड़कर आसपास के देशों में शरण लेनी पड़ी। रूस यूक्रेन जंग का आज 78वां दिन है। इस बीच रूसी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन की तरफ से तोप के कुछ गोले एक रूसी गांव पर आकर गिरे। इसमें एक शख्स की मौत हो गई, वहीं नाबालिग समेत 6 लोग घायल हो गए। जंग के करीब 80 दिन होने के बावजूद रूस अब तक यूक्रेन पर कब्जे की अपनी मंशा पूरी नहीं कर सका। खार्किव, मारियोपोल, सुमी जैसे शहरों को रूस ने भले बर्बाद कर दिया हो, लेकिन यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने में नाकाम रहा। गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार यूं तो टीचर से लेकर बच्चों तक सबको होता है, लेकिन इस साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों में छुट्टियां लगभग 2 महीने की जगह बस 15 दिनों की हुई। इसकी वजह है मिशन बुनियाद। दरअसल दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां आमतौर पर 10 मई को हो जाती हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। तीसरी क्लास से लेकर 12वीं तक के लिए अब गर्मी की छुट्टियां सिर्फ 15 दिनों की होंगी। स्कूल केवल 15 जून से लेकर 30 जून तक बंद रहेंगे। दरअसल पिछले 2 सालों में कोरोना लॉकडाउन के चलते पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से सरकार मानती है कि स्टूडेंट्स में लर्निंग गैप हो गया है, यानी वो जिस क्लास में हैं उससे उनकी क्षमता कम है। इसी अंतर को कम करने के लिए लगभग 35 दिनों की अतिरिक्त क्लास सरकारी स्कूलों में लगाई जा रही है। हालांकि प्राइवेट स्कूल छुट्टियों को लेकर खुद अपना फैसला लेंगे। नर्सरी से लेकर दूसरी क्लास तक के छात्रों को ही पूरी गर्मी छुट्टी मिल पाएगी। तीसरी से लेकर 9वीं तक के छात्रों के लिए क्लास उन्हें आगे के लिए तैयार करने के लिए लगाई जाएंगी। वहीं कक्षा 10वीं से लेकर 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर पहले भी तैयारी के लिए क्लासेस गर्मी की छुट्टियों में होती रही हैं, जो इस बार भी होंगी। आज तक से खास बातचीत में दिल्ली की शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पिछले महीने ही बता दिया था कि सरकार इस बार गर्मी छुट्टियों में पढ़ाई जारी रखने का सोच रही है। उन्होंने आज तक के माध्यम से अभिभावकों से अपील भी की थी कि वो कहीं बाहर जाने का लंबा प्लान तैयार न करें। राजस्थान के भरतपुर में विदाई के वक्त दहेज मांगने का मामला सामने आया है। दरअसल 2 चचेरी बहनों की शादी 2 सगे भाइयों के साथ हुई। विदाई के वक्त सुबह दूल्हे पक्ष के लोगों ने दहेज की डिमांड कर दी। दहेज न मिलने पर बारात बिना दुल्हन विदा कराए ही वापस लौट गई। मामला बयाना थाना के चकंदरा गाँव का है, जहाँ के निवासी 2 चचेरी बहन सुषमा भाटी और राजकुमारी की शादी बीती रात संपन्न हुई थी। सुबह दोनों दुल्हनों की विदाई होनी थी, मगर विदाई के समय दूल्हे के परिजनों ने 2.5 लाख रुपए और मोटरसाइकिल दहेज में देने की मांग की। दुल्हनों के माता पिता ने उनकी मांग पूरी नहीं की।
इसके बाद दोनों दूल्हे विदाई के समय सजी धजी दोनों दुल्हनों को छोड़कर चले गए। इस घटना के बाद दोनों दुल्हन अपने परिजनों के साथ बयाना थाने पहुंची। दहेज के लोभी दुल्हों के परिजनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी रामपुरा निवासी गौरव और पवन के साथ हुई थी। बीती रात दोनों दूल्हे बारात लेकर आए थे। रात में शादी हो गई थी और 7 फेरे भी पड़ गए थे। शादी संपन्न होने के बाद आज सुबह जब दोनों दुल्हनों की विदाई होने वाली थी, तभी दूल्हे के परिजन दहेज की मांग के लिए अड़ गए। अब दहेज की मांग पूरी नहीं की तो सजी धजी दुल्हनों को छोड़कर दोनों दूल्हे बारात को लेकर वापस लौट गए। फिलहाल पुलिस ने शिकायत ले ली है और जांच की जा रही है।